चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यूनिट वेक्टर है, ठीक, उसका मैग्नीट्यूड 1 है ना। तो मान लो ये एक यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, और एक और यूनिट वेक्टर है, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 है। दोनों को हम ले लेते हैं, मान लो एक इधर होगा एक इधर होगा। एक यूनिट वेक्टर इधर है, एक यूनिट वेक्टर इधर है, और इसका रिजल्टेंट जो आया वो भी यूनिट वेक्टर ही है, और क्योंकि वो यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड भी 1 ही होना चाहिए। ओके, अब दोनों का डिफरेंस बताइए। मतलब आपसे पूछा जा रहा है ए कैप माइनस बी कैप का मैग्नीट्यूड आपसे पूछा जा रहा है। ये क्या था? ये था ए कैप प्लस बी कैप था, ठीक है। तो दो वेक्टर जब एक दूसरे के बराबर हों और दोनों के बीच में 120 डिग्री हो तभी ऐसा होता है। ओके, तो यहां पे भी वैसा हो रहा है। इसका मतलब ये दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है, जो कि है। और दूसरा कंडीशन, इन दोनों के बीच में 120 डिग्री होगा, इन दोनों के बीच 120 डिग्री एंगल है ना। कंडीशन, दो कंडीशन था, हम ऐसे यहाँ पे इस साइड करके हम बताए थे, है ना। एक कंडीशन कि दोनों के बीच में एंगल 120 हो, दूसरा कंडीशन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो। जब ये दो कंडीशन फुलफिल होगा तो रिजल्टेंट जो होगा इन दोनों का वो इसके मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। तो इसी नियम को फॉलो करते हुए हम कहेंगे कि रिजल्टेंट 1 है, इन दोनों के मैग्नीट्यूड के बराबर है, ठीक। और ये दोनों मैग्नीट्यूड बराबर है, रिजल्टेंट इन दोनों के मैग्नीट्यूड के बराबर है, तो ये तीसरा कंडीशन अपने आप फुलफिल हो जाएगा। अगर ये दोनों होगा तो ऐसा होगा, अगर ये दोनों होगा तो ऐसा होगा, अगर ये दोनों होगा तो ये होगा। इन तीनों में से अगर कोई भी दो कंडीशन है तो तीसरा अपने आप हो जाएगा। समझ में आई बात? तो यहां पे इस क्वेश्चन में ये दो कंडीशन है कि दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है और उन दोनों का रिजल्टेंट भी उन दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है, तो ये तीसरा, यानी कि दोनों के बीच में 120 डिग्री होगा। तो अगर आपको याद है तो ऐसे बना लीजिए तुरंत, दोनों के बीच में 120 डिग्री होगा, और हमसे पूछा है डिफरेंस, मतलब ये, तो ये बी वेक्टर, तो ये माइनस बी वेक्टर, ये 120 डिग्री तो ये 60 डिग्री, हालांकि दिख नहीं रहा है डायग्राम से, बट आप मान के चलिए 60 डिग्री, ये माइनस बी कैप। अब ये ए वेक्टर और माइनस बी कैप का रिजल्टेंट हो जाएगा ए कैप माइनस बी कैप, है ना। इसका मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 60 देंगे, है ना, cos 60 लगाएंगे। बात समझ में आई? तो ये एंगल पता चल गया तो तुरंत हम सॉल्व कर लिए। पर अगर ये याद ना हो तो कैसे पता करें कि 120 डिग्री ही होगा, उसके लिए भी बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए, मुझे नहीं मालूम कि क्या एंगल है, मान लेते हैं थीटा है ना, ये निकालना है तो हम दोनों का मैग्नीट्यूड जानते हैं, है ना, और बस बीच में एंगल नहीं जानते कि कितना एंगल है, तो ये पता चल जाएगा, तो ये भी एंगल पता चल जाएगा। तो चलिए पता करते हैं। तो सिंपल फॉर्मूला लगा देंगे, रिजल्टेंट 1 है ना, रिजल्टेंट भी यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड 1 ही होगा ना, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, रूट इधर आएगा 1 का स्क्वायर 1 1, यहां से आप सॉल्व करोगे
तो आपको मिल जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, फिर यहाँ पे रखो 60, यहाँ 120, यहाँ 60, और इन दोनों का मैग्नीट्यूड मालूम ही है, दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना है वो भी मालूम ही है, तो रिजल्टेंट निकल जाएगा, यानी a कैप माइनस बी कैप निकल जाएगा। ओके, तो इस हिसाब से आप ये सॉल्व करोगे तो cos 60 बराबर 1/2, 2 2 कट जाएगा, तो यहाँ 1 1 1 √3 आंसर हो जाएगा।